आज का ये वीडियो स्पेशली पोको के F7 के ऊपर होने वाला है, बट यहाँ पे थोड़ा रियलिटी चेक वगैरह भी मैं आपको देने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको 3 डिवाइस देखने को मिलते हैं, पोको F7, OnePlus 15 एंड iQOO Neo 10। और इनका अपडेट का हाल क्या है, किस तरीके से क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से यहाँ पे भाई बहुत से लोग कहते हैं कि काश मैंने iQOO Neo 10 लिया होता तो अच्छा होता, अपडेट तो कम से कम टाइम पर मिलता। या फिर iQOO Neo 10 वाले कहते हैं कि भाई पोको F7 लिया होता तो अच्छा होता, क्योंकि इसे हाई प्रोग्रेस मिल गया है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर करेंगे, और ये बस मैंने टाइम पास में ऐड कर लिया है। और साथ ही साथ यहाँ पे यूज करने के बाद मेरा जो यूजर एक्सपीरियंस है कुछ दिनों का HyperOS 3 के इंडियन अपडेट के साथ, वो भी मैं आपको यहाँ पे शेयर करूँगा। क्या इसके कुछ प्रोज है, कुछ कॉन्स है, बैटरी कैसा हुआ है, और बाकी ऑल एवरीथिंग आपको यहाँ पे पता चलने वाला है। तो वीडियो में भी मैं शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा, बट लॉन्ग हो जाए तो माफ़ी चाहता हूँ अभी से ही। और पसंद आता है तो प्लीज़ हाइप दे देना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको HyperOS 3 के फीचर्स नहीं गिनाने वाला हूं, क्योंकि इससे रिलेटेड मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो दे रखा है। तो मैं यहां पे टाइम पास नहीं करने वाला, आपको बस सिंपल ये वाला वीडियो चेक कर लेना है, जो कि मैंने 5 डे पहले दिया था HyperOS 3 का, जो कि ये मैं यहां पे यूज कर रहा हूं। इंडियन अपडेट है, सारे फीचर्स मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं। 21 मिनट का ये वीडियो है। और उसके बाद ये जो आपको वीडियो देखने को मिलता है ना, फिक्स HyperOS 3 नॉट शोइंग, इसे आपको देखने की कब जरूरत पड़ेगी वो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा, और मे भी इसकी जरूरत भी ना पड़े। बट यहाँ पे लोगों का ओपिनियन, मेरा एक्सपीरियंस और बाकी कुछ चीज़ों को कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सिंपली डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं इसके परफॉर्मेंस रिजल्ट से, क्योंकि कुछ दिनों के बाद हमें पता चलता है कि जो OS हम यूज कर रहे हैं वो कैसा बिहेव कर रहा है, उसका स्टेबिलिटी में इंप्रूवमेंट आया है या फिर डाउनसाइड आया है। क्योंकि अगर OS अच्छा है ना, तो उसके अंदर आपको यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाता है कुछ दिनों के यूजेज के बाद। और OS अगर अच्छा नहीं है तो शुरू में चाहे वो कितना भी यहाँ पे फरफरा ले, लेकिन बाद में उसमें जो डाउनसाइड देखने को मिलता है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ AnTuTu स्कोर, जो कि यहाँ पे अभी जस्ट मैंने चेक किया है 5 मिनट पहले ये वीडियो स्टार्ट करने से। जहाँ पे आप देखोगे कि स्कोर यहाँ पे 24 को टच कर रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और इसमें इंप्रूवमेंट हमें रोज का रोज कुछ ना कुछ देखने को मिल जाता है परफॉर्मेंस रिलेटेड, जो कि मुझे पर्सनली यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। जहाँ पे ओनली 6% का बैटरी ड्रॉप है और 35.1 का यहाँ पे टेम्परेचर गया है। वहीं पे iQOO का लॉन्ग टाइम से मैं ओरिजिनल OS यूज कर रहा हूँ, जिसमें इसका स्कोर पहले 24 जाता था, बट अब लॉन्ग यूज के बाद ये थोड़ा सा डाउन हो चुका है। जहाँ पे आप देख सकते हो 7% का बैटरी ड्रॉप है और 29.4 का यहाँ पे आपको हीटिंग देखने को मिल जाता है। तो इसमें परफॉर्मेंस डिवाइड इंक्रीज हो रहा है थोड़ा थोड़ा स्लाइटली, और इसमें थोड़ा थोड़ा जो डिक्रीज होते हुए नजर आ रहा है, बट आगे देखेंगे अपडेट आने के बाद क्या होता है। इसके बाद मैंने यहाँ पे बैक टू बैक Geekbench चेक किया है, और आप यहाँ पे देख सकते हो Geekbench का रिजल्ट, जो कि ये भी काफी ज्यादा बेटर है। जो कि एक टाइम पहले हमें इसका रिजल्ट उतना अच्छा देखने को नहीं मिलता था, थोड़ा सा डाउन साइड ही रहता था मल्टी, और ये सिंगल तो ऊपर नीचे होता ही रहता था। बट यहाँ पे स्टिल अगर मैं कंपेयर करूँ हमारे iQOO से, तो यहाँ पे आप देख पाओगे iQOO का सिंगल थोड़ा सा बेटर निकल के आता है, और मल्टी अब यहाँ पे दोनों क्लोज हो चुके हैं। जो कि स्टार्टिंग पे इसके हमेशा हाई रहते थे और ये थोड़ा ऊपर नीचे होता था, बट अब ये डे बाय डे अपडेट के साथ इंप्रूव हो रहा है, और स्टेबिलिटी यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है इंक्रीज होती हुई, जो कि मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा है। इसके बाद आती है हमारे 3D मार्क की और CPU थ्रोटल की। तो CPU थ्रोटल में आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे 5,15,000 मैक्स हमें देखने को मिल जाता है, जहाँ पे मिनिमम है जो 4,33,089 का यहाँ पे हमें परसेंटेज नजर आता है, जो कि मैं कहूँगा काफी ज्यादा सही है, और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती, और ग्राफ भी काफी ज्यादा ग्रीन है। वहीं पे हम बात करें हमारे iQOO की, तो यहाँ पे 5,80,000 मैक्स काफी ज्यादा हाई देखने को मिला लॉन्ग यूजेज के बाद, और यहाँ पे 4,42,000 आपको मिनिमम देखने को मिलता है। 86 का यहाँ पे परसेंटेज है, और बीच में हल्का सा थ्रोटल भी आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे साइड बाई साइड आप चीजें देख सकते हो, तो ज्यादा कोई बिग डिफरेंट यहाँ पे नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे हल्का सा फ्लक्चुएट भी हुआ है, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ खास देखने को नहीं मिलता। तो दोनों अपनी जगह यहाँ पे ओवरऑल अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, बट थोड़ा हाई स्कोर ये निकाल रहा है, और ये थोड़ा सा बेटर स्टेबिलिटी इसके कंपेरिजन में दिखा पा रहा है। वहीं पे आप देखोगे कि यहाँ पे जो 3D मार्क है, जो कि बहुत ज्यादा टाइम लेता है और फोन थोड़ा वार्म भी ज्यादा कर देता है, जो कि यहाँ पे 2 जैन का यहाँ पे टेस्टिंग है और आज 5 जैन है। और यहाँ पे आप देखोगे कि स्टेबिलिटी 91.6 जा चुका है HyperOS 3 का, जो कि लॉन्ग यूजेज के बाद है, और ये मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। जहाँ पे बेस्ट लूप और लोएस्ट लूप भी आप यहाँ पे देख पाओगे, और यहाँ पे आप देखो इसका जो टेस्ट रिजल्ट और ग्राफ है कितना ज्यादा आपको एक्यूरेट देखने को मिल जाता है। और बाकी आप बॉटम पे बाकायदा चीजें भी यहाँ पे देख पाओगे, जो कि काफी ज्यादा सही निकल के यहाँ पे आ जाता है, जिससे मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा सही देखने को मिल जाता है। और सेम डेट पे मैंने यहाँ पे iQOO Neo 10 का भी जो चेक किया था, जहाँ पे स्टेबिलिटी यहाँ पे 72.7 देखने को मिल जाता है, जहाँ पे बेस्ट लूप और लोएस्ट लूप आप देख सकते हो साइड बाय साइड कितना ज्यादा डिफरेंट आपको देखने को मिल रहा है, यानी काफी ज्यादा कम है। और यहाँ पे ग्राफ काफी अच्छा है, बट ये जो बेस्ट और लोएस्ट है ये स्कोर काफी ज्यादा कम देखने को मिल जाता है। और बाकी यहाँ पे आप रिजल्ट वगैरह भेजो देख सकते हो किस तरीके से है। दोनों में मैंने इस टेस्ट को कई बार परफॉर्म किया है, ये चेक करने के लिए कि किस तरीके से क्या क्या डिफरेंस आता है।
यहाँ पे आप देखोगे कि ये है फर्स्ट टाइम का जो कि आपको मैंने यहाँ पे दिखाया है 91.6। उसके बाद बैक टू बैक मैंने यहाँ पे चेक किया है और यहाँ पे 83.8 देखने को मिला और बेस्ट लूप थोड़ा सा और बेटर हो चुका है और लोएस्ट लूप भी यहाँ पे अच्छा देखने को मिला है। बाकी आप बॉटम पे भी देख रहे हो टेम्परेचर थोड़ा सा अंडर कंट्रोल आ चुका है। अगेन मैंने बैक टू बैक चेक किया और सब देखो यहाँ पे 2 जैन का ही आपको दिखाई देता है और इसमें भी 86.4 का आपको देखने को मिलता है स्टेबिलिटी। लोएस्ट और बेस्ट लूप भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और यहाँ पे भी जो हीटिंग है और धीरे धीरे कंट्रोल में आता गया है। वहीं पे हम बात करते हैं हमारे iQOO Neo की। ये बस मैं साइड बाय साइड इसलिए लेकर चल रहा हूँ ताकि आप इस डिवाइस के भी इस यूजर्स को यहाँ पे वॉच कर रहे हो तो आपको दोनों की चीज़ें पता चले, या फिर ये दिक्कत ना हो कि भाई काश मैंने ये लिया है, अगर ये लिया होता तो अच्छा होता, या ये ले रखे हो और ये लिया होता तो अच्छा होता, ये वाली फीलिंग आपको ना आए। इसलिए दोनों डिवाइस तो मैं दोनों को कवर करता चलता हूँ। जहाँ पे आप देखो इसके भी टेस्ट रिजल्ट है और ये सबसे लेटेस्ट वाला जहाँ पे आप देखोगे कि स्टेबिलिटी यहाँ पे कितनी ज़्यादा डाउन हो चुकी है, जो कि 48.8 आ चुका है। जहाँ पे बेस्ट लूप तो चलो काफ़ी हाई गया लेकिन लोएस्ट काफ़ी ज़्यादा लो है, इसके आसपास आना चाहिए था जैसे कि इसमें हमें देखने को मिल जाता है, काफ़ी तक क्लोज रहता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलती, बट ये बात है कि यहाँ पे ज़्यादा हीट ये गेन नहीं करता। उसके बाद ये देख सकते हो यहाँ पे भी आपको स्टेबिलिटी कम है, बेस्ट ज़्यादा है लेकिन लोएस्ट कम है और यहाँ पे भी आप देखो कि कुछ उसी तरीके से आपको देखने को मिलता है। ये सारे 2 जैन के ही हैं जो कि बार बार टेस्टिंग के बाद इसके स्टेबिलिटी में बाकी बहुत ज़्यादा गिरावट आ जाती है, जबकि यहाँ पे उतना ज़्यादा आपको ड्रॉप देखने को नहीं मिलता है स्टेबिलिटी के अंदर। लेकिन हाँ, इसका हीटिंग भले ही अंडर कंट्रोल होने चालू हो जाता है लॉन्ग यूजेज के बाद, जो कि स्टार्टिंग में थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो कहीं ना कहीं हीटिंग होते हुए भी ये काफ़ी अच्छे तरीके से स्टेबल रहता है और परफॉर्म बेटर निकाल के देता है, जबकि यहाँ पे हमें थोड़ा ऊपर और थोड़ा नीचे देखने को मिलता है, यानी मिक्स रिजल्ट टाइप का यहाँ पे आपको स्कोर देखने को मिल जाता है। तो ये था हमारा साइड बाय साइड दोनों का परफॉर्मेंस। लेकिन हम बात करें यहाँ पे HyperOS 3 के लॉन्ग यूजेज की, तो इस रिलेटेड में यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ओपिनियन दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से देखने को मिल रहा है। ज़्यादा ही ओपिनियन मैं यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आप लोग बोर हो जाओगे क्योंकि भाई इतना ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। तो ये देख सकते हो सिंपली मेरे यूट्यूब के पिछले वीडियो में लोगों ने कमेंट करा था कि भाई अपडेट देखने को नहीं मिला है, अपडेट देखने को नहीं मिला, ये 2 डेज पहले का है, ये 3 डेज पहले का, ये 2 डेज का, ये 2 डेज का। तो ऐसे बहुत सारे कमेंट है जिनमें अपडेट देखने को नहीं मिला है लोगों को, और मैं भी अभी भी आप इस वीडियो में कमेंट करने वाले हो कि भाई मुझे भी अपडेट देखने को नहीं मिला, कब मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वीडियो वॉच ही कर रहे थे 5 डेज पहले और उन्हें अपडेट देखने को मिल गया, यानी ये सब 2 डेज पहले वाले हैं और इन्हें अपडेट देखने को नहीं मिला, लेकिन ये 5 डेज पहले वाले हैं और इनको अपडेट देखने को मिल गया है। और यहाँ पे भाई इन्होंने रीनेम ट्रिक से अपडेट किया था, जो कि मैंने आपको अभी जस्ट वीडियो में बताया ना कि रीनेम ट्रिक आपको यूज करना है अगर आपको अपडेट नहीं आ रहा है और आप चाहते हो कि भाई मुझे अपडेट मिल जाए सबसे पहले बाकी के कंपैरिजन में। तो ये वाला वीडियो आप देख लेना, किधर गया हमारा ये वाला, ठीक है। तो ये देखोगे तो आप अपडेट कर पाओगे अपने फ़ोन के अंदर। लेकिन ये सेम मेथड इन्होंने फॉलो किया, बट इन्हें कुछ इशू आया, ये सर्विस सेंटर जाके अपने पिछले वाले अपडेट पे स्विच कर गए और ये पूछ रहे हैं क्या हमें नेक्स्ट अपडेट मिलेगा या नहीं। तो हाँ भाई, इजीली मिल जाएगा। रीनेम मेथड एक ऑफिशियल मेथड ही है, बस एक ट्रिक आपको अप्लाई करना होता है जिससे जो अपडेट आपके फ़ोन के अंदर शो नहीं हो रहा है ना, वो अपडेट आपको इंस्टेंटली मिल जाता है। तो ये सोचने की जरूरत नहीं है कि भाई मैंने रीनेम ट्रिक या अलग तरीके से अपडेट किया है तो नेक्स्ट टाइम मुझे अपडेट नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। जब नेक्स्ट टाइम अपडेट आएगा आपको नॉर्मल तरीके से मिल जाएगा जैसे कि आपको पिछले अपडेट मिलते थे। तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस रीनेम ट्रिक ये है कि आपको एक्सेस दे देता है न्यू अपडेट को अभी कभी अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करने के लिए, ताकि आप लंबा वेट ना कर पाओ। तो मैं यहाँ पे यही कहूँगा कि अगर आपके फ़ोन के अंदर अभी तक अपडेट नहीं आया और आप 2.0.205 के ऊपर ही यूज कर रहे हो तो इस वीडियो को वॉच करो, मेथड को फॉलो करो और अपने फ़ोन के अंदर अपडेट कर लो। लेकिन यहाँ पे मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि इस अपडेट के बाद बहुत सारे लोग थोड़े अलग अलग कंप्लेन आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे जब उन्हें इस तरीके से टाइप करते हैं तो समटाइम हैप्टिक फील होता है, समटाइम यहाँ पे हैप्टिक काम नहीं करता। और कुछ लोगों के साथ तो ऐसा भी हुआ है और पर्सनली ये मेरे साथ भी हुआ था, जो कि मैंने कमेंट किया था, शॉर्ट वीडियो में भी डाला था, कि जब हम फ़ोन को चार्जिंग पे डालते हैं तो ये पूरा बॉडी पे हमें वाइब्रेशन फील होता है, जो कि अब मुझे ज़रा सा भी फील नहीं हो रहा और ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा था, जैसे कि कॉल आता है या अलार्म बजता है। सिर्फ चार्जिंग के डालते समय नहीं, चार्जिंग डाल के अगर मैं चार्जिंग पे डाल रखा हूँ तो ये कंटिन्यू होता रहता है जब तक ये चार्जिंग हमारा कनेक्ट है। तो ये एक सीरियस इशू है जो कि नहीं होना चाहिए। आई नो कि बहुत सारे लोग कहते हैं आईफोन में होता है, कुछ अलग अलग मॉडल में भी कुछ लोगों को रैंडम देखने को मिला है, हर किसी को नहीं मिल रहा है, कुछ लोगों को मिल रहा है, यानी ये एक तरीके से इशू है। अगर होता तो सभी डिवाइस में हर एक मॉडल में होता जहाँ पे मेटल फ्रेम होता, यानी सॉफ्टवेयर का कुछ ना कुछ ग्लिच है, लोचा है, जिसकी वजह से ये चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। तो वैसे में आपको अपने फ़ोन को एक बार रीसेट कर लेना है। वैसे भी मैं ये कहता हूँ कि जब भी आपके फ़ोन के अंदर एक OS अपग्रेड आता है, जैसे कि यहाँ पे पहले 15 था, अब ये 16 आ चुका है, तो OS अपग्रेड आने के बाद अपने इंपॉर्टेंट डेटा का एक बार आप जरूर बैकअप ले लो सारी चीज़ों का और अपने फ़ोन को रीसेट कर लो
और मैं यहाँ पे रीसेट कहूँगा कि हार्ड रीसेट करना, फैक्ट्री रीसेट करना, नॉर्मल सेटिंग वाला रीसेट मत करना, ठीक है। नॉर्मल सेटिंग वाला रीसेट ये एक तरीके से नॉर्मली होता है, सम टाइम ये प्रॉब्लम को फिक्स कर पाता है, सम टाइम नहीं कर पाता है। तो मैंने जो रीनेम का वीडियो दिया ना, इसमें मैंने आपको बताया कि कैसे हम अपने फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, वो भी हार्ड रीसेट। तो वो चीज़ आप देख के फॉलो करके एक बार कर लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा। क्योंकि इस अपडेट को करने के बाद जिन लोगों ने भी ये HyperOS 3 का अपडेट किया है ना, उनका कहना यही है कि भाई बहुत ज़्यादा अच्छा OS है और पहले से बैटरी भी इंप्रूव हुआ है। और ये चीज़ मैंने यहाँ पे पर्सनली नोटिस भी करी है, जहाँ पे आप देखोगे कि 99 के बाद मॉर्निंग में आता है हमारा 98, जहाँ पे आप देखो कि ओनली ऑन 1% का बैटरी ड्रॉप हुआ है, जो कि 8 आवर्स 12 मिनट का है, जो कि इससे पहले हमें 3% का नॉर्मली देखने को मिलता था। मैंने मैक्सिमम वीडियो में आपको जो दिखा रखा है, ओके, जो कि यहाँ पे फिर से मैंने इसे चेक किया है। यहाँ पे आप देख पाओगे कि यह है 88 और यहाँ पे मॉर्निंग में आता है 78, जहाँ पे आप देखो 3% का बैटरी ड्रॉप है। बट इस वक्त का जो स्टैंड बाई टाइमिंग है वो है 12 आवर्स का, यानी यहाँ पे स्टैंड बाई टाइमिंग बढ़ा है तब जाकर हमें 3% देखने को मिला, जबकि 8 आवर्स के अंदर यहाँ पे नॉर्मली 1% ही देखने को मिलता है। तो बैटरी में भी आपको स्लाइटली यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिलने वाला है, बैकअप भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और कुछ लोगों का कंप्लेन ये आ रहा था कि जब भी हम यहाँ पे गेम प्ले करते हैं तो हमारा जो गेमिंग है उस समय हमारा डिवाइस रिबूट हो जाता है, रीस्टार्ट हो जाता है। बट जब से मैंने यहाँ पे रीसेट किया है, मैंने ऐसा कोई भी सिंगल प्रॉब्लम नहीं देखा है। मैंने हर एक टाइप का यहाँ पे गेम प्ले करके देख लिया है और ये देख सकते हो मेरा गेम अभी जस्ट वहीं से स्टार्ट हुआ, क्योंकि मैंने कुछ देर पहले गेमिंग किया था और उसके बाद मैंने बैक में डाल दिया था। तो ये करीब आधा एक घंटा पहले से भी ज़्यादा का टाइम का है गेम प्ले। बट यहाँ पे गेम हमारा वहीं से स्टार्ट हुआ है, जरा सा भी लोड नहीं लिया है। तो ये चीज़ भाई बहुत ज़्यादा मुझे सही लगी है कि परफॉर्मेंस रियल में यहाँ पे इंप्रूव हुआ है, उस तरीके का बिहेव भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बट अफसोस की बात यह है कि iQOO Neo 10 के साथ लॉन्च के टाइम से हमें 120 FPS अनलॉक मिलता है, बट पोको के अंदर ये चीज़ हमें देखने को नहीं मिलती। शुरू से ही हमें यहाँ पे वही आपको 90 FPS देखने को मिल जाता है और अभी तक वही हमारा जो चलता हुआ यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे स्टिल आपको अभी वेट करना पड़ेगा, पता नहीं कब देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसे ही सेम हमारे पोको के F6 के साथ हुआ था। F6 को रिसेंटली ही 120 FPS का सपोर्ट मिला है, जबकि लॉन्च हुए इसका जमाना हो चुका है। तो मे भी यहाँ पे पोको F7 के साथ भी ऐसा ही हो, तो अभी भी स्टिल आपको यहाँ पे वही चीज़ें देखने को मिल जाती है जिसमें कोई चेंज नहीं है। और यहाँ पे जो डिफॉल्ट हमारा गेम टर्बो है ना, वही आपको देखने को मिलता है। इसका नया EUI अभी तक देखने को नहीं मिला, क्योंकि बहुत सारे HyperOS वाले यूजर्स को नया EUI देखने को मिल गया है HyperOS 3 के साथ, जबकि यहाँ पे ये चीज़ देखने को नहीं मिलती। यहाँ पे ये देखो आप पोको के F6 के लिए अपडेट आया था कुछ दिन पहले ही, हमारे HyperOS 3 का ग्लोबल यूरोप वाला, इंडिया में अभी जल्दी आएगा, आया नहीं है। और इसमें हमें नया लुक देखने को मिल जाता है गेम टर्बो का, जबकि यहाँ पे जो इंडियन यूजर्स है पोको F7 का, इसमें हमें ओल्ड लुक देखने को मिलता है। बट ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसे आप इजीली यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हो, जो कि मैंने इसके ऊपर पहले ही बता रखा है। बट इस गेम टर्बो के साथ हमारा गेमिंग काफ़ी ज़्यादा सही देखने को मिलता है और कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता। बट हाँ, कुछ लोगों का कंप्लेन ये जरूर देखने को मिला है अलग अलग डिवाइसेज के अंदर कि वो जब भी पीसी गेम अपने फ़ोन की तरफ प्ले करते हैं एमुलेटर वगैरह लगा के, तो वहाँ पे हमारा जो डिवाइस रीस्टार्ट हो जाता है या फिर गेम को क्लोज कर देता है, रन नहीं करने देता जब भी 3 GB से ऊपर का रैम है ये एक्यूपाई करता है। तो वो चीज़ पर्सनली मैंने चेक नहीं किया है। बट क्या आप गेम प्ले करते हो भाई, पीसी वाले गेम यहाँ पे चलाते हो फ़ोन के अंदर या नहीं, वो चीज़ आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। और बाकी तो भाई मेरे तरफ से ये OS बिल्कुल ही परफेक्ट अपडेट देखने को मिला है, कोई भी ऐसा सीरियस मुझे प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला। और अगर आपको आता है तो मैंने कहा ना कि एक बार अपने फ़ोन को रीसेट जरूर कर लेना और उसके बाद आपकी सारी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। और रिक्वेस्ट इतना ही है कि आप कमेंट करके बताओ कि आपको स्टिल अपडेट देखने को मिला है या नहीं मिला, और नहीं मिला तो मैंने आपको यहाँ पे वीडियो सजेस्ट कर ही दिया है। इस वीडियो का फॉलो कर लेना, बिल्कुल ही सेफ तरीके का है, क्योंकि अगर ये वीडियो फॉलो करके आप अपडेट करते हो तो नेक्स्ट टाइम का जो OT अपडेट है वो आपको नॉर्मली देखने को मिलेगा। हर बार आपको रीनेम वगैरह है जो फॉलो करने की जरूरत नहीं है। और ये अपडेट है जो पब्लिक रूप से रिलीज कर दिया गया है सभी यूजर्स के लिए, तो आपको ये अपडेट जल्द ही देखने को मिल जाएगा। अगर नहीं मिला है तो, और फिर भी आपसे वेट नहीं हो रहा है, तो आप रीनेम मेथड फॉलो कर सकते हो। और रही बात किसे डाउनलोड कहाँ से करना है, तो आप सिंपल मेरे टेलीग्राम पे आ जाओ, ये चैनल आपको देखने को मिल जाता है जहाँ पे हर एक OT अपडेट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा पोको F6 का, जो कि कुछ दिन पहले आया था, और ये हमारा पोको F7 का इंडियन अपडेट, जो कि आपको यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है और आपको अपडेट कर लेना है। जब आया था, जब ये मी पैलेट में था, और जैसे ये पब्लिक रिलीज हुआ तो मैंने यहाँ पे पोस्ट भी डाल दिया था कि ये पब्लिक रिलीज स्टार्ट हो चुका है, तो धीरे धीरे सभी को मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहूँगा कि ये जो अपडेट है पब्लिक रिलीज हो गया है, बट अभी तक बहुत सारे लोगों को नहीं मिला है। और उससे ज़्यादा बुरा हाल यहाँ पे iQOO के यूजर्स का है, क्योंकि iQOO के लिए भी एक अपडेट आना चालू हुआ है दिसंबर सिक्योरिटी पैच का, जो कि करीब 10-15 दिन पहले से है, और अभी यहाँ पे अपडेट हमें देखने को नहीं मिला। मैं एवरी मॉर्निंग चेक करता हूँ, कुछ लोगों को अपडेट मिलता है और फिर अपडेट है यहाँ पे गायब कर दिया जाता है। तो इसका जो अपडेट पॉलिसी है मुझे कहीं ना कहीं पोको के अपडेट पॉलिसी से बहुत ज़्यादा बेकार लगता है।
क्योंकि चलो इसका अपडेट सस्पेंड हो जाता है या फिर डिले जरूर कर देते हैं, लेकिन जब ये आना चालू होता है बहुत जल्दी सभी को देखने को मिल जाता है। बट इसका कोई भी अपडेट ठीक से काम नहीं होता, और यहाँ पे एक आपको एडवांटेज मिल जाता है कि कोई भी अपडेट अगर अवेलेबल है तो उसका आप डायरेक्टली फाइल डाउनलोड कर सकते हो इस तरीके से, और आप चाहो तो अपना मैनुअली फोर्सफुली अपडेट कर सकते हो, जो कि बिल्कुल सेफ तरीका होता है। बट यहाँ पे इस तरीके का कोई भी चीज़ आपको देखने को नहीं मिलता है, आपको आपके अपडेटर सेशन का ही वेट करना पड़ेगा। और मैं इसके अंदर डेली चेक कर रहा हूँ कि कब इसका दिसंबर का सिक्योरिटी पैच का अपडेट देखने को मिलेगा, और हर बार मुश्किल से 1 या 2 यूजर्स को अपडेट मिलता है, और उसके बाद बाकी के लिए बस वही लाइन में लग जाओ, जब लक होगा आपको अपडेट मिल जाएगा। बट वो चीज़ यहाँ पे नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे हम मैनुअली कर पाते हैं, ये आज़ादी और फ्रीडम हमें देखने को मिल जाता है। तो जैसा भी था जो भी था, मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें आपको बता दी है। आप कमेंट करके जरूर बताना आपको अपडेट मिला या नहीं, आपने किस तरीके से किया है, आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। और कोई भी बग या इशू मिलता है तो एक बार अपने फ़ोन को रीसेट जरूर कर लेना। नंबर 1 थिंग, आप चाहते हो कि इन दोनों का एक कंपैरिजन लेके आऊँ मैं, ओरिजिन ओएस और साथ साथ HyperOS 3 का, कि किस तरीके से दोनों के परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलते हैं अपडेट कर लेने के बाद, तो बताना आपका राय रहा, सपोर्ट रहा, तो इसके ऊपर भी वीडियो आ जाएगा। और अगर आप चाहो तो मैं यहाँ पे हमारे OnePlus 15 को भी ऐड कर सकता हूँ, बट बेइज्जती हो जाएगी बेचारे OnePlus 15 की, क्योंकि दोनों बहुत आगे पीछे होते हैं। और अभी के टाइम पे भाई इसका प्राइस बढ़ के 40,000 के आसपास जा चुका है, जबकि पोको F7 भाई स्टिल वही सेम प्राइस पे देखने को मिलता है। तो इसके लिए तो भाई बिग रिस्पेक्ट है कि भाई इसने अपना प्राइस इंक्रीज नहीं किया। बट आईक्यू यहाँ पे भाई बिना मतलब के प्राइस इंक्रीज किए जा रहा है, जैसे कि बाकी डिवाइस कर रहे हैं। अब आप कहोगे भाई पोको का डिमांड नहीं है इसलिए यहाँ पे इसका प्राइस इंक्रीज नहीं किया गया, कि कोई इसे वैल्यू नहीं दे रहा है, भाव नहीं दे रहा है। तो ऐसा नहीं है, आप एक बार जस्ट जाके फ्लिपकार्ट पे इसका रिव्यू देखो, लोगों का कितना ज़्यादा लोगों ने बाई किया और रिव्यू किया है। वहीं पे अमेजन पे जाके इसका रिव्यू देखो भाई, बहुत कम लोगों ने बाई किया है, और इसी से आपको आइडिया लग जाएगा कि किसकी वैल्यू ज़्यादा है, किसका यूजर बेस स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।